रेवड़ियों की तरह जिले बांटे, तब हमें एक रेवड़ी मिली तो इतने विलम्ब से। दलालों को इकट्ठा करके चुनाव जीतने में नहीं है, ओवरलोड ट्रक चलते हैं। कानून और व्यवस्था की बात करी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना नीम का थाना में कानून है ना व्यवस्था है। कितने एक्सीडेंट हो रहे नीम का थाना में पर डे, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ राजनीतिक नेताओं की थैले भरने के हिसाब से ये खनन हो रहा है। करते हैं कि साहब यो खेत कुण को और चर्यो कुण है। नमस्कार, मैं हूं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही आयोजित करवाए जाएंगे। बहुत कम समय शेष रह गया है, हो सकता है दिसंबर के पहले सप्ताह में ये चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। तो इसी क्रम में हम हैं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 25 सालों से चिकित्सा विभाग में अपनी सेवाएँ दी। और नमस्कार मनोज जी, मैंने सदैव जनता की इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का सम्मान किया है और जो जनता की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हीं का अनुरूप निर्णय किया जाएगा वक्त आने पे। जनतंत्र में सबसे बड़ी आवाज़ आप जानते हैं जनता की होती है और जनता का जो भी आदेश होगा उसका अक्सर से पालन किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की और तुलना करें नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र की, तो इन दोनों के विकास में जो अंतर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीमका थाना मेरी कर्मभूमि, मेरी मातृभूमि है। खेतड़ी कुछ वर्षों के लिए मैंने कर्म किया है, दोनों को विधानसभाओं को करीब से देखा है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ का नेतृत्व बहुत मजबूत रहा है विकास को देखते हुए। अगर हम बात करते हैं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में जहां से मंत्री भी निकले हैं, दिग्गज नेता कांग्रेस की अगर बात करते हैं या बीजेपी की अगर बात करते हैं, तो वहां पे दिग्गज नेता हैं और आप पहली बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो इन सब दिग्गजों के बीच में आप अपनी पोजीशन कहां पर देखते हैं? देखिए मनोज जी, आप जिनको दिग्गज कह रहे हैं वो दिग्गज थे मैनेजमेंट में, वो दिग्गज थे दलालों को इकट्ठा करके चुनाव जीतने में। वो दिग्गज होते अगर विकास में, तो नीमका थाना की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, मेरी मातृभूमि की स्थिति जो देख रहा हूँ, वो इतनी दयनीय नहीं होती। खेतड़ी विधानसभा की अगर तुलना करें तो इन दोनों के विकास में क्या क्या अंतर है? इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी अन्य क्षेत्र में कौन कौन से विकास है जो नीमका थाना उससे आगे निकला हुआ है? निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर मैं इस रूप में दूंगा। नीमका थाना का नेतृत्व अगर मजबूत होता तो 1952 से ज़िले की लगातार डिमांड थी, नीमका थाना डिजर्व भी करता था। इतना विलम्ब क्यों हुआ? इतना विलम्ब इसलिए हुआ कि हमारा नेतृत्व ये नहीं चाहता था, या लुंजपुंज था, या सिर्फ अपने हितों की रक्षा और अपने हित साधना के लिए वो राजनीति में थे, इसलिए इतना विलम्ब हुआ। जिस नीमका थाना को ज़िला बहुत पहले, वर्षों पहले बन जाना चाहिए था, उस इलाके को ज़िले का दर्जा इतने साल बाद में मिला, वो भी तब जब माननीय गहलोत साहब ने रेवड़ियों की तरह ज़िले बांटे, तब हमें एक रेवड़ी मिली। तो इतने विलम्ब से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी नीमका थाना जो है वो जिला घोषित हो चुका है, तो आने वाले समय में नीमका थाना क्षेत्र कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रहेंगे या कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे जहां पर ज़्यादा विकास करेंगे? रोड की बात करें या पानी की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी नए प्रोजेक्ट की बात करें, तो नीमका थाना में ऐसा क्या विकास हो सकता है जिला घोषित होने के बाद में? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र जो मेरी मातृभूमि, कर्मभूमि है, ये अथाह खनिज भंडारों से भरा पड़ा है। विकास की अपार और असीम संभावनाएं हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये माइनिंग सेक्टर है, इसको व्यवस्थित किया जाएगा। ये जो माइनिंग चल रही है इसमें वैध कम और अवैध ज़्यादा चल रही है। वो सिर्फ राजनीतिक नेताओं की थैले भरने के हिसाब से ये खनन हो रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तो पर्यावरण को देखते हुए और खनिजों का दोहन किया जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि अपने थैले भर लिए और चाहे जैसे खोद दिया और उसको पड़ा रहने दिया।
क्षेत्र को गड्ढा बना के, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, पर्यावरण का जितना असंतुलन यहाँ नीमका थाना में उतना कहीं भी नहीं हुआ। इतनी बीमारियाँ, हमारा पाटन क्षेत्र है उसमें सिलिकोसिस और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ घर घर में घर कर गई हैं। ये सिर्फ इसलिए कि ये जो माइनिंग जो हो रही है इस इलाके में वो सेटल्ड नहीं है, वो एक निश्चित जो परिमाण हैं, निश्चित जो मानक हैं उनके हिसाब से नहीं हो रही है और सिर्फ केवल राजनीतिक आकाओं की इच्छा अनुसार थैला भरने का कार्यक्रम हो चल रहा है। तो इसको सबसे पहले हम, अगर जनता ये मुझे आदेश देती है, जनता इस लायक बनाती है, तो सबसे पहले खनन को सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। दूसरी जो संभावनाएं हैं वो चिकित्सा क्षेत्र में है। चिकित्सा क्षेत्र में आज जिला अस्पताल बन गया, नाम का जिला अस्पताल है, वहाँ जाके देखते हैं आलम एक सब डिविजनल हॉस्पिटल के बराबर भी नहीं है। केवल बिल्डिंग बन जाने से विकास नहीं हो जाता। क्या हैं सुविधाएं? आज यहाँ सिटी स्कैन, अगर राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होता है या उनकी इच्छाएं होती तो निश्चित रूप से सिटी स्कैन मशीन आज से 5 साल पहले लग जाती, जो अब तक नहीं लगी है। ये बहुत बड़ी कमी है। MRI तक की व्यवस्था अब तक हो सकती थी जो नहीं हुई है। जितने भी जिला मुख्यालय पे वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीमका थाना में भी होनी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है या शिक्षा क्षेत्र की बात है, इसमें वर्षों पहले हमारे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि कक्षाएँ लगा करती थी और उसका बहुत ही बेनिफिट, व्यावसायिक शिक्षा कोई भी हो उसका बेनिफिट यहाँ के युवाओं को मिलता, यहाँ का रोज़गार मिलता और लोगों का बहुत ही अच्छा कार्य होता। वो विधि महाविद्यालय की जो कक्षाएं लगनी चाहिए थी वो भी बंद हो गई। आज यहाँ विधि महाविद्यालय की ज़रूरत है जो अलग से अस्तित्व में हो। इसके सिवा, इसके बाद में मैं ये कहूँगा कि पॉलिटेक्निक तो कम से कम 10 साल पहले खुल जानी चाहिए। तब जब तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं चलेंगे तब तक विकास शिक्षा में सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। आपने पिछले 25 सालों से सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पहली बार आप चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई खास रणनीति बनाई हुई है कि आपका क्या मुद्दा रहेगा या फिर आपने क्या प्लानिंग की हुई है कि आने वाले चुनाव में? मैंने जो सेवाएं की हैं, लोगों का जो प्यार मिला है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे जो बुजुर्ग हैं वो मुझे गाइड करेंगे और मेरे युवा साथी हैं वो प्लानिंग करेंगे और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जन जन की आवाज़ ये है कि नीमका थाना आज़ाद हो। जो बाहरी तत्व यहाँ आके अपनी राजनीति करते हैं और केवल अपना हित साधना के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए आज युवा और बुजुर्ग दोनों तत्पर बैठे हैं। इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये लवाजमा निकलेगा, जब ये अवसर आएगा तो आपको रणनीति और राजनीति दोनों सामने आ जाएंगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे आके विधायक बनते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीमका थाना विधानसभा को तो एक तरह से चरागाह बना रखा है। मेरे बड़े बुजुर्ग जब भी मैं उनके पास बैठता हूँ, अक्सर मुनीम में बैठा रहता हूँ, एक ही बात करते हैं कि साहब यो खेत कुण को और चर्यो कुण है, इन चरागाह बना रहा क्यों है? इन्हें मारो आशीर्वाद बेटा तेरी साथ है और इस चरागाह ने सिर्फ अपना क्षेत्र के लोग ही यहाँ नेतृत्व करें, इसको चरागाह को खाली कराओ, ये उनकी इच्छा और आकांक्षाएं हैं। आने वाले चुनाव में अगर आप विधायक बनते हैं तो उसके लिए ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें आप सबसे ज़्यादा विकास करवाना चाहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, सारे क्षेत्रों में यहाँ विकास की ज़रूरत है। यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, विकास के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम हुए हैं। विकास तो अभी बाकी है जो जनता को देखना है। अगर जनता आदेश देती है तो निश्चित रूप से नीमका थाना की धरती मुक्त होगी और विकास होगा। जी सर, जो युवा जनरेशन है वो आपके साथ में लगे हुए हैं कार्यकर्ता के रूप में, या फिर कैसे भी देखें तो जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैंने आपको अर्ज़ किया ना,
व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में यहाँ पे खोले जाएंगे और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आधार पर हमारे युवाओं को ये जो बेरोज़गारी की समस्या है, आज युवा घर बैठा है, क्या करे, हाथ पे हाथ धर के बैठा है या फिर वो अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता है। ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से कम होगी जब हम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरफ ध्यान देंगे और व्यावसायिक पाठ्यक्रम यहाँ खुलेंगे। युवाओं को फिर उसके बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, युवा खुद उद्यमी होगा और लोगों को नौकरी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।